वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद मी। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत सारी सीक्रेट बातें यहाँ के एजुकेशन के बारे में, यहाँ के प्रोफेसर के बारे में, यहाँ के एग्जाम्स कैसे होते हैं उनके बारे में। और मैं काफी एक्साइटेड हूँ ये बातें शेयर करने के लिए। नए आए हैं मेरे चैनल में उनके लिए वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है मेघना सिंह और मैं इटली में 4 ईयर से रह रही हूँ। मैंने इटली में ऑलरेडी एक रिस्क मैनेजमेंट कोर्स कर चुकी हूँ, 1 ईयर मास्टर डिग्री स्पेशलाइज प्रोग्राम, और अभी मैं डेटा साइंस का कोर्स कर रही हूँ। होपफुली नेक्स्ट ईयर में डेटा साइंटिस्ट बन जाऊंगी। एक एग्जाम्पल दे दूँ आपको पहले मैं, ओके, प्रोफेसर्स के बारे में, प्रोफेसर्स कैसे रहते हैं यहाँ के। तो मेरा भी रिसेंटली एग्जाम हुआ, उसमें मुझसे प्रोफेसर ने क्वेश्चन पूछा, मैंने डेफिनेशन वाला आंसर मैंने उनको दे दिया, ओके, बट प्रोफेसर वाज नॉट लाइक सेटिस्फाइड। तो मुझसे फिर से क्वेश्चन पूछते कि मेघना, ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग माई क्वेश्चन, सो आई एम आस्किंग दिस नाउ, या प्लीज गो अहेड टेल। और मेघना क्या बोले, मेघना बोले वही घुमा फिरा के, उसी बात को घुमा फिरा कर अपने वही इंडिया वाला, मेघना आई थिंक तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, सो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि तुम कुछ दिन के बाद दोबारा एग्जाम ले लो। सी आई मीन कि अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है ना, तो आप भूल जाओ कि आपको यहाँ पढ़ाई करना ईजी रहेगा। ओके, स्टडी इज डिफिकल्ट और हार्ड, वो इस पर डिपेंड करता है आप रट्टू होता हो कि आप कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करते हो। अब बता दो एग्जाम कैसे होता है। तो एग्जाम यहाँ पे होता है, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, और प्रोजेक्ट भी हो सकता है, फिर तीनों साथ में भी हो सकते हैं। सिर्फ ये हो सकता है कि सिर्फ रिटन हो, लेकिन कुछ ही ऐसी चीज़ हो जिसमें रिटन होती है। अब आप बोलोगे कि जैसे डेटा साइंस के तो प्रोग्रामिंग वगैरह कैसे होगी रिटन, तो प्रोफेसर आपकी स्क्रीन देखेगा और आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, स्क्रीन पे प्रोग्रामिंग बनाओगे। इनफैक्ट मैथ्स के फॉर्मूलाज भी आपसे वो वाइवा में पूछ सकते हैं, उनको एक्सप्लेन करना बोल सकते हैं। एग्जाम्स का और पासिंग का क्या पैटर्न होता है। तो अभी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी एग्जाम नहीं दिया क्योंकि आपसे हो नहीं रहा था, पढ़ाई हार्ड थी या आप लेट हो गए आने में, ओके, तो फिर भी आप सेकंड सेमेस्टर में चले जाओगे। आप सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई करो और आप सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम्स जो सब्जेक्ट्स है वो देते जाओ, क्योंकि यहाँ पे जो एग्जाम्स होती है 1 महीने छोड़ के 1 महीने हमेशा एग्जाम्स होती है। अभी जैसे जनवरी में एग्जाम्स हो रही है, फरवरी में एग्जाम्स हो रही है, फिर मार्च में नहीं होगी, फिर अप्रैल में होगी। प्रोफेसर क्या होता है कि जो पोर्टल होता है ना, जब आप एनरोलमेंट कराते हो तो आपको एक पोर्टल बनता है, उस पोर्टल में जो भी एग्जाम्स की डेट होती है वो ओपन होती है और आपको वहां जाके अपने एग्जाम्स के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। उसमें लिखा रहता है कि इस डेट को एग्जाम्स है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका एग्जाम है। तो आपको तैयारी तो रजिस्टर करो, तैयारी नहीं तो रजिस्टर नहीं करो। अगर आपने रजिस्टर कर भी लिया है लेकिन एंड मोमेंट में आपको लग रहा है आपकी तैयारी नहीं हुई या कोई इमरजेंसी आ गई, तो प्रोफेसर को मेल कर दो कि प्रोफेसर मैं एग्जाम्स में आज नहीं बैठ पाऊंगा। दूसरा सिनेरियो ये कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिया लेकिन आप एग्जाम में पास नहीं हुए, तो क्या आप फर्स्ट सेमेस्टर में ही बैठे रहोगे, आप हमेशा वही सब्जेक्ट देते रहोगे, या फिर आप सेकंड सेमेस्टर में चले जाओगे। तो आप सेकंड सेमेस्टर ऑटोमेटिकली आप चले जाओगे, आप सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस ले सकते हो। आप इनफैक्ट थर्ड सेमेस्टर की भी, फोर्थ की भी, आप अगर लेक्चर्स चल रहे हैं आप किसी भी लेक्चर में जाकर के बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब पासिंग मार्क्स क्या होता है, तो 30 टोटल मार्क्स होते हैं। 30 में से आपको मिनिमम 18 लाना होता है पास होने के लिए। 18 से लेस आया तो फिर आप फेल हो गए। पहले प्रोफेसर आपसे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछेगा और उसको बोलेगा उसको समझाने के लिए, वो आप उसको समझा दोगे। अगर आप उसको समझा दिए तो अच्छी बात है, प्रोफेसर आपसे थोड़ा और हाई लेवल क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप वो बेसिक क्वेश्चन नहीं समझा पाए तो प्रोफेसर आपसे दोबारा क्वेश्चन रीफ्रेम करेगा, फिर भी आप नहीं समझा पाए, फिर भी प्रोफेसर ना बहुत अच्छे, बहुत प्यारे यहाँ के प्रोफेसर यार, मतलब कोशिश करेंगे पूरी कि आप आंसर तक पहुंच जाओ, आंसर तक पहुंचाने की आपको कोशिश करेंगे वो, ओके। और प्रोफेसर को ना बस एक वर्ड सुनना रहता है, उसके लिए वो कोशिश करते रहते हैं, बच्चों को पुश करते रहते हैं कि बच्चा उस वर्ड तक पहुंच जाए। अगर आपने वो वर्ड प्रोफेसर के सामने बोल दिया तो बस प्रोफेसर समझ गए कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आता है, आपका एग्जाम हो गया, वहां पे आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रोफेसर को लगा कि आप बेसिक उस टर्मिनोलॉजी तक नहीं पहुंच पाए या प्रोफेसर आपको नहीं पहुंचा पाए, तो प्रोफेसर बोलेगा जयराम जी, मतलब आप बाद में आइए एग्जाम देने के लिए क्योंकि आपको नहीं आ रहा है। क्या प्रोफेसर बेइज्जती करते हैं? प्रोफेसर का कैसा बिहेवियर होता है? प्रोफेसर का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, काफ़ी सपोर्टिव रहते हैं प्रोफेसर। और ऐसा नहीं कि अगर आप आंसर नहीं दे पा रहे हो ना तो आपको बोलने लगे कि हाँ तुम लोग तो पढ़ते नहीं हो, क्लास आते नहीं हो, लेक्चर आते नहीं हो, अटेंड नहीं करते हो, तुमको कहाँ से कुछ समझ में आएगा, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई ज़रूरी है, लेक्चर देना, इस टाइप की कोई चीज़ें नहीं करते हैं। कोई भी बेइज्जती की बात नहीं होती है, फेल होना कोई भी डिसरिस्पेक्ट की बात नहीं होती। प्रोफेसर की कोई भी इमेज नहीं बनती है आपके लिए आपके पास या फेल होने से। नॉर्मल है आप सब्जेक्ट में फेल हो रहे हो तो इट्स वेरी नॉर्मल। कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा सेमेस्टर नहीं है, कभी भी कोई भी एग्जाम दे सकते हो। लेकिन कुछ जो एग्जाम्स होते हैं जिसका ए पार्ट और बी पार्ट होता है, तो ए पार्ट के बिना बी पार्ट नहीं दे सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना। और मटेरियल्स वगैरह का क्या करते हैं हम लोग, मटेरियल्स प्रोफेसर जो PDF फाइल्स देता है, प्रेजेंटेशन देता है ना, वही काफ़ी हो जाता है यार। मैं तो यहाँ आने के बाद एक बुक नहीं खरीदी हूँ लिटरली, उनका ही प्रेजेंटेशन वगैरह पढ़ लो, बहुत हेल्पफुल होता है। आपको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं स्टूडेंट को, तो स्टूडेंट का एक मैट्रिकोला नंबर होता है,
वो आपको जब आप एनरोलमेंट कराते हो तब आपको मिलता है। वो मैट्रिकुलर नंबर, जैसे आपने एग्जाम दिया, एग्जाम के बाद प्रोफेसर आपसे मैट्रिकुलर नंबर पूछेगा और फिर आपका मार्क्स जो है वो ऑनलाइन रजिस्टर कर देगा प्रोफेसर। और आपका खुद का एक पोर्टल होगा जहाँ पे आप जाकर के अपने सब्जेक्ट के सारे मार्क्स देख सकते हो, कौन कौन से एग्जाम्स आपने कब दिए और आपके कितने मार्क्स हैं उस एग्जाम में। ओके, अब एक चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम पास करना ज़रूरी है एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट। आप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको जो मास्टर्स कोर्स है 5 इयर्स में आपको फिनिश करना ही करना। हर साल रेसिडेंट कार्ड रिन्यू होता है। जैसे अभी आप वीज़ा लेकर के आएंगे यहाँ पे, तो वीज़ा भले ही आपको मिल गया 1 ईयर का, लेकिन आपको यहाँ पे आने के 8 डेज के विदिन आपको इटली का रेसिडेंट कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, वो रेसिडेंट कार्ड आपका वैलिड होगा 1 ईयर के लिए। तो हर ईयर आपको ऐसे ये रेसिडेंट कार्ड आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो ये रिन्यू कैसे होगा, इसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट लगेगा, आपकी यूनिवर्सिटी का जो आप एग्ज़ाम पास करोगे ना वो लगेगा। तो कम से कम 2 एग्ज़ाम तो पास करो साल में 2 एग्ज़ाम में यार कर लो पास, इतना तो कम है। मार्क्स कोई मायने नहीं रखता उसमें, बस एग्ज़ाम आप पास होने चाहिए। प्रोफेसर्स को आपको मिस सर वर नहीं कहना होता, सर मैडम। फिर भी कई बार क्या होता है मेरे मुंह से ना निकल जाता है सर और मैडम, आदत है निकल जाती है कभी कभी, लेकिन हम ऐसे नाम से बुलाते हैं कि जैसे प्रोफेसर रोबेर्टो या प्रोफेसर साल्वातोरे, तो वी यूज लाइक प्रोफेसर इन फ्रंट। मेल भी आप टाइप करोगे तो आप प्रोफेसर लिखोगे, लाइक प्रोफेसर साल्वातोरे पूरा मेल लिखोगे। और आपके जो कोर्स के कोऑर्डिनेटर होंगे ना उनसे अपना स्टडी प्लान बनवा लेना। हाँ, ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी मास्टर्स में ये कोर्स तो है, लेकिन उसमें कुछ सब्जेक्ट्स कंपलसरी होंगे आपको जो करने होंगे, और कुछ सब्जेक्ट्स आप चूज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे। ओके, तो आपको एक स्टडी प्लान सबमिट करना पड़ेगा। तो जैसे आप यहाँ पे आओगे पढ़ने के लिए तो आपने का स्टडी प्लान बनाओगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो अपने कोऑर्डिनेटर से पूछ सकते हो कि कैसे बनाना है स्टडी प्लान, कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि क्रेडिट्स होते हैं। जैसे मास्टर के स्टूडेंट्स हैं तो उनको 120 क्रेडिट्स का कोर्स है, तो 120 क्रेडिट्स उनको पूरे करने होते हैं, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स चूज करने होते हैं। तो ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक और चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बता दो, स्कॉलरशिप से रिलेटेड एग्जाम्स पास करना ज़रूरी है आपको। ओके, क्योंकि स्कॉलरशिप्स में आपको क्रेडिट्स देना पड़ता है। अभी आप फर्स्ट ईयर में आपको स्कॉलरशिप मिल गई, लेकिन सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको 14 अगस्त से पहले आपको एटलीस्ट 30-35 क्रेडिट्स, अगर आप मास्टर के स्टूडेंट्स हैं तो आपको उतने क्रेडिट शो करने पड़ेंगे। ये मार्क्स नहीं है, ये क्रेडिट्स है। तो बस आपको 18 मार्क्स लाना, आपको बस पास होना है और आपको वो क्रेडिट्स मिल जाएगा। ओके, आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से ये सारी बातें शेयर करके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद मी। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट करें, कुछ भी क्वेश्चंस है तो बेहिचक पूछें मुझसे। ओके, टिल द टाइम, बाय, चाओ चाओ।